गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आलोक सर आज आपके सामने ऑडियो विजुअल्स के जरिए कम फ्रेजल वर्ब लाने वाला हूं। सो मेरे वीडियोस को शुरू से अंत तक देखें, काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए हम बिना टाइम्स गवाए हुए हम लोग अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। आज आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा कम फ्रेजल वर्ब्स है। अब यहाँ पे देखो कम के साथ अबाउट, यहाँ पे कम यहाँ पे अपने आप में क्या है कि वर्ब्स है। वर्ब के साथ यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा तो उसको फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। कई बार मैंने बताया है कम अबाउट का मतलब क्या निकलेगा, कम अक्रॉस का मतलब क्या निकलेगा, कम के साथ डाउन लग जाएगा तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा, कम फ्रॉम का मीनिंग क्या निकलेगा। इस तरह से जो है आपको हम लोग वो फिगर्स में जो स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है वो हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने टॉपिक्स को। द फर्स्ट स्लाइड्स में आपका आता है। अब हम लोग चलते हैं। कम के साथ अबाउट लग गया तो इसका मीनिंग क्या निकलता है स्टूडेंट्स। कम मने तो आना होता है, लेकिन कम अबाउट मने निकल जाएगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कम अबाउट मने क्या होता है, हैपन मने होना होता है। अब यहाँ पे देखिए हाउ डिड ऑल दिस कम अबाउट। अब यानी कि ये सारा चीज़, इसका मतलब क्या हो गया, हाउ डिड ऑल दिस कम अबाउट, ये सारा चीज़ कैसे हुआ। इसका मतलब हैपन मने कम, अबाउट मने हैपन के सेंस में, होने के सेंस में होता है। अब हम लोग दूसरे इसमें चलते हैं। कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है कि फाइंड बाय चांस, मीट सडनली, या कोइंसिडेंटली आप किसी से अचानक कहीं पर भी आप मिल जाते हो, कहीं पर भी आपको मुलाकात हो जाती है, या बिछड़े यार से आपको मुलाकात हो जाती है, तो हम लोग कम अक्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो फिगर्स के जरिए हम बता रहे हैं कि वाइल आई वॉज गोइंग टू मार्केट आई केम अक्रॉस अ फ्रेंड, यानी कि जब मैं मार्केट जा रहा था तो मैं अपने दोस्त से मिला। यहाँ पे देखो क्या होता है कि एक दोस्त, जो पुराना दोस्त, जो बिछड़ा यार जो है, एक जब मार्केट जा रहा था तो वो दोस्त बिछड़ा यार एक दूसरे से मिल गया, तो यहाँ पे कम अक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। तो जनरली क्या होता है कि आप यदि मेरे फिगर्स को विजुलाइज करेंगे, आप उसको देखेंगे एक क्या फिगर्स है, आपको ऑटोमेटिकली जो है एक फ्रेजल वर्ब्स दिमाग में बैठ जाएगा को कम अक्रॉस। जैसे कि हमने कम अक्रॉस का मतलब तो यही हो गया फाइंड बाय चांस, मीट सडनली, है ना। तो इसमें हम लोग अचानक के सेंस में कहते हैं, अचानक मिलने के सेंस में कहते हैं। दूसरा हम लोग फ्रेजल वर्ब्स लेते हैं कम आफ्टर। क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, कम आफ्टर। कम आफ्टर का मतलब क्या निकल जाता है, कम के साथ में आफ्टर प्रीपोजिशंस है, ये फ्रेजल वर्ब्स हो गया। तो इसका मीनिंग क्या निकला, परस्यू, चेस या फॉलो ए पर्सन, पीछा करना। अब यहाँ पे देखो कि एक पुलिस जो है चोर का पीछा कर रही है, या यहाँ पे देखो सेंटेंस निकलेगा कि द पुलिस केम आफ्टर द थीव्स। यहाँ पे देखो क्या होता है कि यहाँ जो पुलिस है, ये पुलिस है और किसका पीछा कर रही है, ये चोर का पीछा कर रही है। तो यहाँ पे देखो केम आफ्टर इसका प्रयोग किया गया है। कम का भी2 यहाँ पे क्या हो जाता है, केम हो जाता है, इसलिए पुलिस ने जो है चोर का पीछा किया। द पुलिस केम आफ्टर द थीव्स। तो अब याद आ गया ना। तो आप फिगर्स को देखोगे कि पुलिस चोर का पीछा करते हो, आपको याद आ जाएगा कम आफ्टर बने के पीछा करने के सेंस में होता है। यहाँ द पुलिस केम आफ्टर द थीव्स, यानी पुलिस ने चोर का पीछा किया। अब यहाँ पे देखो कम अलोंग। कम अलोंग का मतलब क्या होता है, मेक हैस्टी, माने कि कोई भी काम को जल्दी करना। मेक हैस्टी माने जल्दी करना, कम अलोंग हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या कि एक जो यहाँ पे देख सकते हो कि फिगर्स के जरिए हम बता रहे हैं कि एक माँ है, ये क्या है, ये मदर्स है, और ये अपने बच्चों जल्दी करो, तो ये तुम्हें फिल्म देखना है तो तुम जल्दी से अंदर जाओ। तो यहाँ पे एक सेंटेंस बन जाता है, कम अलोंग इफ यू वांट टू सी दिस मूवी, या कम अलोंग इफ यू वांट टू सी द सिनेमा, माने कि जल्दी करो, यदि तुम सिनेमा देखना चाहते हो तो जल्दी करो। तो कम अलोंग इफ यू वांट टू सी द सिनेमा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप फ्रेजल वर्ब्स को बार बार 2-4 बार देखेंगे, लगातार रूप से मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये पढ़ाई ऑडियो विजुअल्स के जरिए मैं पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा और बिल्कुल बहुत ही जल्दी आपको दिमाग में बैठ जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स देते हैं कम एट। कम के साथ एट लग जाएगा तो उसका मीनिंग क्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे कम एट माने होता है रीच या अटेंड, माने पहुँचना या प्राप्त करने के सेंस में होता है। जैसे कि बोलते हैं कि यहाँ पे देखो कि मैसूर जंक्शंस है, मैसूर जंक्शंस का प्रयोग की यहाँ पे देखो फिगर्स में मैसूर जंक्शंस है और यहाँ पे ट्रेन्स आ रही है। तो हम यूज़ कर सकते हैं कि मैसूर जंक्शन, हम बोले कि ट्रेन जो है मैसूर जंक्शन पहुँची या मैसूर जंक्शन आई। तो यहाँ पे देखो क्या लिखना है, द ट्रेन केम एट मैसूर जंक्शन, ट्रेन जो है मैसूर जंक्शन पे पहुँची। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कम का भी2 जो है, यहाँ पे क्या जो है केम का प्रयोग किया गया है। ये वर्ब का जो है
किसका रूप किया गया है, यहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप हो गया, यहाँ पे सिंपल पास्ट का मैंने प्रयोग किया है। अब यहाँ पे देखो क्या है, कम एट का मैंने एक कम एट मैंने पहुँचना होता है, और एक कम एट का मतलब क्या होगा, अटैक मैंने हमला करना होता है। बहुत तो ये देखो कम के साथ कहीं पर भी एट लग गया तो वहाँ पे पहुँचने के सेंस में हो जाता है, कम के साथ एट लग गया तो वहाँ हमला करने के सेंस में होता है। देखो यहाँ पे एक ड्रैगर यहाँ चाकू से, जो एक लुटेरा जो है चाकू से एक महिला को जो क्या कर रहा है, मार रहा है, यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पे देखो रॉबर्स कैम एट हिम विद ड्रैगर्स, रॉब यहाँ पे देखो एट हिम का प्रयोग नहीं करें क्योंकि फिगर में यहाँ पे लड़की है, तो आप लोग यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो हिम के जगह, यहाँ रिप्लेस करके आप यहाँ पे हर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फेमिनिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर के लिए जो है यहाँ पे हर का प्रयोग करेंगे। तो रॉबर्स कैम एट हर विद ड्रैगर्स, रॉबर्स ने जो है उस महिला को या उसे जो है ड्रैगर से हमला किया। तो कम एट मन अटैक मन क्या हो गया, कम का भी टू क्या हो गया, केम हो गया, केम एट का मतलब क्या हो गया, हमला हो गया। यहाँ पे देखो कि एक लुटेरा जो है किसके, एक महिला पे हमला कर रही है ना, देखो देख रहे हैं ना आपको। तो कम एट मन क्या होता है, हमला करने के सेंस में होता है, आपको पता चल गया। नेक्स्ट चलते हैं कम अवे फ्रॉम। देखो अवे फ्रॉम मैंने सेपरेशन के सेंस में हो सकता है, यहाँ पे बिकम सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग, या किसी चीज से अलग होना, लीव ए प्लेस किसी स्थान से होना, और ए पर्सन किसी व्यक्ति से अलग होना। याद है ना, कम अवे फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि किसी चीज से अलग होना, किसी प्लेस से अलग होना, किसी व्यक्ति से अलग होना। यहाँ पे देखो कि एक जो है, यहाँ पे जो बहुत अच्छा एनिमेटेड करके मैंने बनाया है, देखो यहाँ पे एक पुरुष, एक पति और पत्नी है, शायद पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। तो ये देखो ये पत्नी जो है पति को छोड़ करके ये देखो क्या कर रही है, बाहर जा रही है, उससे दूर सेपरेशन हो रही है। यहाँ पे देखो हिज वाइफ कैम अवे फ्रॉम हिम, उसकी पत्नी जो उससे क्या गई, दूर चला गई, उससे अलग हो गई। तो कैम अवे फ्रॉम का मतलब क्या हो गया, दूर चला जाना या अलग हो जाने के सेंस में कम अवे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं यहाँ। इसलिए यहाँ पे क्या गया, उसकी पत्नी हिज वाइफ कैम अवे फ्रॉम हिम, उसकी पत्नी उससे दूर चला गई। अब हम लोग चलते हैं कम बैक। कम बैक का मतलब ही बैक मन होता है कि वापस आना, तो इसे लौटने के सेंस में होगा, रिटर्न के सेंस में भी यूज करना, यानी लौटना या वापस आना के सेंस में। जैसे आई विल कम बैक, प्रॉमिस करते हैं। जैसे कि सपोज करो कि अब टीवी चल रही होती है, न्यूज एंकर्स यहाँ पे टीवी पे आते हैं, बोलते हैं वेट आई विल कम बैक, मैं पुनः वापस आऊंगा। तो यहाँ पे देखो पुनः वापस आने के सेंस में, रिटर्न के सेंस में हम लोग कम बैक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग चलते हैं, क्या आता है, कम बिटवीन। कम बिटवीन का मतलब क्या हो जाता है, अब तो बिटवीन में तो दो के बीच में प्रीपोजिशन होता है, तो यहाँ पे इंटरफेयर विद द रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप में इंटरफेयर करना है, दो के बीच में कोई तीसरा आ जाता है, कोई जो रिलेशनशिप जो संबंध होता है उसमें हस्तक्षेप करने के सेंस में कम बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखो कि किसी बात को लेकर के दो के बीच में कोई तीसरा आ गया, तो उसके बात लेकर झगड़ा हो रहा है, उसमें क्वारल्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एक पति और पत्नी के बीच में क्या आ रहा है, एक यहाँ पे क्या आता है, देखो यह झगड़ा हो रहा है, कोई दो के बीच में तीसरा कोई आ गया है, इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो यहाँ पे कम बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू कम बिटवीन ए मैन एंड हिज वाइफ। यह सलाह यह सलाह नहीं दिया जाता कि आपको किसी मैन, पति और पत्नी के बीच में आए। तो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू कम बिटवीन ए मैन एंड हिज वाइफ, मैंने इसको सेंटेंस में बना दिया है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कम डाउन। कम डाउन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कम डाउन का मतलब होता है इंटर ए रूम या बिल्डिंग या सरेंडर, यानी कि इंटर ए रूम यानी रूम के अंदर प्रवेश करना, या किसी बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करना, या एक और मीनिंग होता है सरेंडर यानी समर्पण करना। यहाँ पे देखो कि एक व्यक्ति जो है एक रूम के अंदर में प्रवेश करा, देखो ये बैग लेके है ना जी, दिखाई पड़ रहा है आप लोग को। यहाँ पे देखो कि जो पर्सन्स है ये रूम के अंदर में एक प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाता है, आई आस्क्ड हिम टू कम इन, मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा। आई आस्क्ड हिम टू कम इन, कम डाउन, यहाँ पे इन रिप्लेस करके यहाँ पे डाउन हो जाएगा। आई आस्क्ड हिम टू कम डाउन, मैंने उसे अंदर आने के लिए बोला। कम डाउन का मतलब ही अंदर आना होता है, किसी बिल्डिंग के अंदर जाना या किसी रूम के अंदर। यहाँ पे इन को रिप्लेस करके आप लोग यहाँ पे इन को रिप्लेस करके हम यहाँ पे जो है इन को रिप्लेस करके आप थोड़ा सा लिखने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, लिखने में इन को यहाँ पे डाउन का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड्स इसमें आते हैं कम आउट। कम आउट का मतलब क्या होता है कि अपीयर, बिकम या विजिबल्स, बाहर निकलने के सेंस में होता है। देखो एक महिला जो है एक बाहर निकल गई, कोई वजह हो सकती है, महिला बाहर निकली हुई है। सी केम आउट ऑफ रूम लेट एट नाइट, ने देर रात जो है वो जो है रूम से, अपने रूम से बाहर निकली। कम का भी टू केम आउट हर रूम। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे भी अच्छा वीडियोस लाएंगे, है ना। अब